और लड़का जब शादी कर लेता तो बड़े आराम से उसको घर में ले आते हैं। सत श्री अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला। तुसीं जुड़ चुके हो पहरेदार भारत न्यूज़ नाल। अज लगभग 11 दिन हो चुके ने, लेकिन आइना दे जो कातिल ने हले भी पुलिस की गिरफ्त तो बाहर ने। सिरसा दे अंदर अज 36 बिरादरी दे लोग इकट्ठे होए अते उन्हां ने SP साहब दे नां ते एक ज्ञापन सौंपिया, क्योंकि काफ़ी उम्मीदां ने सिरसा दे SP अर्पित जैन तो। ते इस विषय ते जो इत्थे लोग आए हुए सन की कह रहे ने न्याय प्रणाली नूं लैके सुनते हाँ उन्हां दी जुबानी। हाँ जी जी अज SP ऑफिस के बाहर 36 बरादरी इकट्ठी हुई है। की कहना चाहूँगी, बच्चों के नाल जो है ना अन्याय हो रहा, प्रशासन सोचता है। बिल्कुल जी, आज प्रशासन को जगाने के लिए ही सारे 36 बिरादरी के जो समाज सेवक हैं वो सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। प्रत्येक गांव से जितने सामाजिक संगठन बने हुए हैं वो आज सिरसा पहुंचे हैं। आने वाले समय में अगर बच्ची को प्रशासन ने अगर आंखें नहीं खोली तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भी होगा। और प्रशासन ये ना सोचे कि जो आज के युवा हैं वो घर बैठेंगे और जो निर्भया कांड में जैसे 7 साल और 3 महीने 3 दिन का समय लगा था, आज ये ना सोचे कि उतना ही समय फिर प्रशासन एक कठपुतली में बांध के और सो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो भी दोषी हैं उनको प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और फांसी की सज़ा की जो है कोर्ट में ये सारे जितने समाज सेवक हैं 36 बिरादरी के भाईचारा है जो आज इकट्ठा हुआ है वो हर जो ज़रूरतमंद परिवार है उसके साथ खड़ा है। चाहे हाई कोर्ट तक जाना पड़े हमें, कहीं जहां भी दोषियों को सज़ा दिलाने की बात है वहाँ ये सारे समाज सेवक एक साथ एकजुट होकर इकट्ठे होंगे। ये हमारे संघर्ष की आज शुरुआत हुई है कि आज 36 बिरादरी का जो भाईचारा है, जो जितने समाज सेवी संगठन है वो सिरसा पहुँचे हैं। JP जी, एक सोचने वाली गल है, बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है कि जो अपनी सांसद है सिरसा तो है सुनीता दुग्गल लेडीज़ है, बिल्कुल अगर मुख्यमंत्री की गल करिए तो खट्टर साहब बच्ची दे नाल दरिंदगी होगी, उसकी हत्या होगी, लेकिन हाले तक किसी भी राजनीतिक नेता का इस ते बयान नहीं आया। परिवार के लिए उन्होंने कोई सहानुभूति नहीं रखी। की कहना चाहूँगी? बिल्कुल ये निंदनीय घटना है कि अगर यहाँ के अगर प्रशासन के साथ साथ जो हमारे विधायक हैं अगर वो जल्दी इसके ऊपर उचित कार्रवाई के लिए उचित प्रशासन को जगाने के लिए अगर साथ खड़े नहीं हुए तो आने वाले समय में उनके खिलाफ भी हम मोर्चा खोलेंगे और उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर हमारी बच्चियां आज सेफ नहीं है तो आने वाले समय में आज एक बेटी की बारी है तो हम ये नहीं चाहते भी कल अनेक बेटियों की बारी आए। जहाँ तक आज इस इलाके में घटना हुई है, पहले हमारे ध्यान में आया था कि दिल्ली में जब ये कांड हुआ था तब छोटे कस्बों में ये चीज़ें नहीं थी। आज हमारी जो बेटियां हैं, किसानों की बेटियां हैं, अगर किसान खेत में काम करता है तो दोपहर को भी और रात को भी बेटियां भोजन देने, उनको एकत्रित करने उनके पीछे जाते हैं। तो आज अगर इलाके में अगर ये घटना है और हमारा प्रशासन या हमारे जो हमारे विधायक हैं अगर वो सो रहे हैं तो उनको आज जागने की ज़रूरत है। का नाम दिया गया है, लेकिन सिरसा के अंदर भी आजकल ऐसे अपराध होने लगे हैं जो बताते हुए भी शर्म आती है। लेकिन प्रशासन सुस्त है। अगर सांसद की बात की जाए तो सिरसा की जो सांसद है एक खुद महिला है, लेकिन अभी तक उसने कोई 2 शब्द नहीं बोले हैं, परिवार के लिए कोई सहानुभूति नहीं रखी है। क्या कहना चाहोगे? जैसे आप SP साहब से भी मिल के आए। नहीं मैम, हम SP साहब से मिले हैं। पहले कुछ शंकाएँ थी हमारे मन में कि पता नहीं पुलिस कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही। DCI वाले हैं उनसे हम संतुष्ट हैं, क्यों उनके साथ हम काम कर रहे थे, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई थी वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में भी, ये भी आपके साथ मिलके काम करेंगे। तो हमने CI वालों के साथ पिछले 6-7 दिन से 29 तारीख से काम, जब से गुड़िया की लाश मिली है तब से हम उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो उनसे हमने पूरी संतुष्टि है। वो हमें हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट किए हुए हैं और एक बात हमसे शेयर कर रहे हैं। हम जो कमेटी बनाई थी और हमें जब ज़रूरत पड़ने पर हमें बुला भी रहे हैं और हर बात हमें उनसे, जैसे हर बयान भी दिलवाए हैं उनसे भी, जो अपराधी थे उनसे बयान भी लिए हैं, मिले भी हैं, सब कुछ किया है। तो अपना जो सिरसा था एक बहुत बढ़िया साफ छवि का ज़िला था। तो पिछले कुछ समय से पता नहीं क्या हो गया है या किसकी नज़र लग गई है, तो जैसे अपराध है काफ़ी घटनाएं हुई है और कुछ जैसे प्रशासन कह लो, पुलिस कर लो, ये इन घटनाओं का ना दबाने की कोशिश कर रहे हैं। भी आज पुलिस वाले कोई घटनाओं को दबाते हैं, ठीक है, आज उनके पास पावर है, पावर उनके पास सारी उम्र नहीं रहनी।
पुलिस को भी जो अपराधी है उनको समाज के सामने लेके आना चाहिए, उनका भी फर्ज बनता है भी। अगर आज वो समाज के सामने लेके आएंगे तो कल को अपराध खत्म होगा। अगर आज वो उन अपराधियों को दबाते हैं तो कल को वो अपराधी बड़े अपराध करेंगे, और घर उनके भी घर है, चाहे लड़कियां हैं, उनके भी सुरक्षित नहीं रहेगी बाद में। आज मानते हैं उनके पास पावर है, वो कार्रवाई नहीं कर रहे, या किसी के नेता का दबाव कह लो या कुछ कह लो, तो वो दबाव में काम नहीं कर पाए, कल समस्याएं सबको आनी है। आज आप एसपी साहब से मिले हो तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है कि कहाँ तक इसका नतीजा पहुँचे? आज लगभग 12 दिन हो चुके हैं। सर ने बताया है भी हम काफ़ी क्लोज हैं इसके, भी हम बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं केस के, तो जल्द से जल्द शायद 1-2 दिन में हो सके वो सामने आ जाए अपराधी है जो भी। और हमारा लास्ट टारगेट यही होगा भी, क्या है आजकल अपराधी मिलते हैं और 1-2 साल बाद में वो घटना दब जाती है और पता ही नहीं होता भी कहाँ कौन गया, भी किसको छोड़ दिया या 6 महीने बाद छोड़ दिया। हमारा प्रयास ये नहीं है अपराधियों को पकड़ाना, हमारा प्रयास है अपराधियों को फांसी की सज़ा दिलवाना, चाहे कोई हो। और हम समाज के हर समाज के लोगों से यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं भी उन अपराधियों को दबाने की कोशिश ना करें। उन अपराधियों को समाज के, अगर आज हम समाज का साथ देकर किसी अपराधी को दबाते हैं तो कल हमारे समाज में 10 अपराधी और पैदा होंगे। अगर आज हम एक अपराधी को, कोई भी समाज है, अगर उस अपराधी को सज़ा दिलवाता है तो उस समाज से अपराध खत्म हो जाएगा। अगर हम अपराधियों को अगर खुद का समझ के सपोर्ट करने लगे या खुद उनकी सहायता करने लगे तो बहुत अपराधी पैदा हो जाएंगे।